एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हैप्पी सैटरडे आप लोगों को। और मैं थोड़ा सा मैंने पालक मंगाया था, वो मैंने चुना है, थोड़ा सा क्लीन किया, मतलब साफ सुथरा किया पालक को। और ये थोड़ा सा मंगाया ना, जेप्टो से मंगाया था मैंने, तो अच्छा ही नहीं निकला। एक्चुअली बोले तो अच्छा ही नहीं निकला। और क्या होता है अभी, फिर आप बोलोगे वही रोना रोती है ये हमेशा। मैं कभी कभी तो जाती थी सब्जी वगैरह लेने, अपने हाथों से चुन के लाती थी, लेकिन आजकल क्या है, सबको मालूम है। जो मुझे रेगुलर देखते होंगे उनको तो खैर मालूम ही रहता होगा, जिनको जो मेरे अपडेट रहता होगा मेरे चैनल पे, कि मेरा क्या हाल है आजकल। हाल तो बेहाल है, तो भी मैं कोशिश करती हूँ अपने को थोड़ा अच्छा रखने की, मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है हर लोग को करनी चाहिए। अब अगर कुछ आपके ज़िंदगी में आपके अनुसार, अब कुछ मैं ऐसी ही बातें करूँगी आज वैसे, क्योंकि मुझे ऐसी ही बातें आजकल करनी अच्छी लगती है। शायद मैं ऐसी बातें करके खुद को भी मोटिवेट करती हूँ, और शायद मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी बातों से कुछ लोग मोटिवेट भी हो, कुछ लोग सोचने पे मजबूर भी हो कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के प्रति क्या नज़रिया होना चाहिए। लाइफ जो है ना, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन का है। हाँ, तो मैं पहले पालक का बात कर देती हूँ, ख़त्म, ये आधा अधूरा ही रह गया। तो मैं आजकल नहीं जाती हूँ लाने के लिए बाहर कुछ भी। स्वाभाविक है, नहीं ला जाती हूँ तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, जेप्टो से, चाहे स्विगी से, चाहे कुछ भी सामान हो, इंस्टामार्ट से, जो भी सामान हो खाने पीने का, चाहे कुछ भी ग्रोसरी का कुछ भी हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, वैसे ही मंगाती हूँ। और मिलता भी है, अच्छा ही है, वैसे मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ख़राब मिल जाता है, कभी कभी आ जाता है ख़राब। इतना पैकेट में थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन अभी क्या करने का, क्योंकि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में सब कुछ तो नहीं मिलता, सबका कास्ट हो जाता है। तो मंगाती हूँ मैं ऑनलाइन ही अधिकतर। अभी तो 4 मंथ से तो फिर मैं यहाँ थी ही नहीं, मुंबई में थी, वापस फिर मुझे जाना है मुंबई। मैं देखती हूँ कब डॉक्टर बुलाते हैं, बुलाएंगे 2-3 दिन में शायद बुलाएंगे मुझे, तो जाऊँगी। उनका ही वेट कर रही हूँ, डॉक्टर का ही मैं एक्चुअली। वो कब बोलेंगे कि अब आना है तो आऊँगी। एक आइडिया तो उन्होंने दिया है कि इस समय तक आ जाओ, लेकिन फिर भी एक और बात करूँगी मैं, कब आने की ज़रूरत है। अभी तो जाती नहीं हूँ कहीं बाहर, तो यही मंगाना पड़ता है ऑनलाइन से, मुझे मजबूरी कह लो आप लोग। तो अक्सर देखते थे आप लोग, मैं वीडियो बनाती थी बाहर जाने का, मतलब सब्जी वगैरह लाने के लिए जाती थी नीचे, तो मतलब फ्लैट से नीचे उतरती थी। तो और ये फ्लैट की लाइफ जो होती है ना, बड़ी बोरिंग होती है, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बोरिंग मुझे ऐसा लगता है। आपको उतरने को भी आलस आता है, लिफ्ट तो है तो भी, मुझे तो आता है बाबा, बहुत ऐसे बोरियत होती मुझे, ऐसे घर में बंद 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 पड़े पड़े। तो आप लोग सोचते हो ये सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव क्यों रहती है बीमारी की हालत में भी? तो यही रीज़न है कि मैं बोर होती हूँ और कुछ बातें कर लेती हूँ। मुझे आदमी से बात करने में अच्छा लगता है, मेरे आसपास आदमी रहे तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा बात करना, किसी भी टॉपिक पे, कुछ भी, अपनी पर्सनल बातें भी, फैशन की भी, साड़ी की भी, कोई भी बातें, कुछ भी टॉपिक हो, मुझे अच्छा लगता है आदमी रहे तो मिलना जुलना। तो एक मूड फ्रेश हो जाता है, बात करो किसी से तो अपने मन की बातें भी हम कभी कभी करते हैं, जो हमारे क्लोज के होते हैं, फ्रेंड होते हैं। तो अभी मैं तो जा नहीं रही हूँ, तो बहरहाल तो मेरा ये हाल है कि सारे मैं ऐसे ऑनलाइन ही मंगा रही हूँ। और ऑनलाइन मंगा रही हूँ तो ऐसे ही सामान मिलते हैं ऑनलाइन में, आपकी मर्ज़ी का कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। वैसे वो अच्छा नहीं रहता तो एक्सचेंज भी, रिफ़ंड भी कर देते हैं वो, और कुछ अगर एक्सचेंज करने लायक रहता है तो एक्सचेंज भी करके देते हैं, ये तो सबको मालूम ही है। तो ऑनलाइन में इतना सा छोटा सा पालक था, अभी कितने का था, 42 रुपीज़ का था, थोड़ा सा था। सोचो अगर आप मार्केट में डायरेक्ट जाओगे तो इतनी बड़ी गड्डी मिलेगी मुझे, मतलब खरीदने जाएंगे तो। ऑनलाइन का तो ये हाल है, तो बराबर की बात है। अगर आप घर बैठे आराम खोजोगे तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, और हमारी मजबूरी है कि मुझे जाना नहीं पड़ता। तो पालक मैंने कट कर लिया तो उतना भी बुरा नहीं था,
थोड़ा सा खराब निकला, यहाँ इतना सारा निकला और इतना सारा बहुत सारा है वैसे। देखो आप लोग को दिखाती हूँ, शायद दिखे, निकला इतना सा अच्छा निकला। लेकिन पालक तो मालूम है गल के कितना कम हो जाएगा, तो इसको दाल वाल किसी में डाल के बना लूँगी मैं। और जैसे पत्ते वाली सब्जी रहती है ना तो उसे बड़ा मेहनत लगता है। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद मंगाया, कल ही मंगाया था एक्चुअली रात में। और ये मेरी पालक की कहानी है। अब मैं ज़िंदगी से रिलेटेड कहानी बोलूँगी आप लोगों को, तो सुनना आप लोग। थोड़ा सा मैं और भी काम करती हूँ, आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में, पूरा सुनना। बोर तो मैं नहीं करूँगी आप लोगों को, इतना तो पक्का है, मैं बोर नहीं करती इंसान को, ये तो पक्की बात है। आप बोर नहीं होंगे, बोर नहीं होंगे। ये भी कुछ मैंने मंगाया था पत्ते वाली सब्जी, तो उसको भी देखती हूँ साफ है कि खराब हो गया है। ये भी था, ये शायद खराब हो गया है, तो इसको लेना सही नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है देख करके वैसे। और क्या बोल रही थी मैं, तो ज़िंदगी का नज़रिया क्या है। ज़िंदगी है तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल है तो ज़िंदगी है। और कभी कभी जहाँ तक मेरे लाइफ का सवाल है, जब मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ तो मेरे लाइफ में स्ट्रगल 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 ही है। अगर 2 दिन मेरा अच्छा गुजरता है, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, 2 दिन अच्छा गुजरता है, फिर वापस से मेरी ज़िंदगी उसी ढर्रे को पकड़ लेती है, उसी ढर्रे पे चली जाती है। तो मुसीबतें 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 मुसीबतें, पता नहीं भगवान को हमसे क्या बैर है। शायद 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 मैंने पिछले दिनों में कुछ गलत किए होंगे किसी के साथ, शायद उसकी सजा हो। इसी लोग कहते हैं ना कि इंसान का जो जन्म होता है ना बहुत मिन्नतों के बाद मिलता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद ही होता है इंसान में जन्म, ऐसा लोग बोलते हैं। मनुष्य की आत्मा मिलती, मतलब आत्मा तो मरती नहीं, मनुष्य योनि में हम पैदा लेते, जन्म लेते, मनुष्य शरीर धारण करते। तो इसलिए कहता है शायद कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो ना तो अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सच में अभी ऐसा फील होता है, शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, शायद, पता नहीं, लोग जैसा बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही कर सकती हूँ अभी। और लेकिन जाना चाहिए सब बातों को छोड़ो, मैं भी क्या बातें करने की, थोड़ी भावुक हो जाती हूँ मैं आप लोगों के सामने आती हूँ तो मैं थोड़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ कि नीचे नहीं जा पाती ना, तो ऐसे मैं एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ भी मैं अपना डालती हूँ जो मेरे मन में आता है, जो भी मेरे से बन पाता है, जो भी मैं काम करती हूँ वो भी डाल देती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे सामने से, तो आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे आज कल, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता सामने से आने का, तबीयत नहीं ठीक है तो। और ऐसी ही बातें करती हूँ तो शायद कुछ लोग समझे सुने, जिनके भी ज़िंदगी मेरी तरह मुसीबतें आती है, स्ट्रगल्स आता है, मुझे लगता है हर के लाइफ में आता है, सबका स्ट्रगल अलग अलग प्रकार का होता है। तो वो शायद मेरे से कुछ सीखे और शायद मैं उनसे कुछ सीखूं। अगर वो मुझे कमेंट में बताएं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, तो मैं अपने तो विचार हर समय प्रकट करती हूँ, आप लोगों के सामने रखती हूँ। लेकिन बहुत लोग देखते हो अपने विचार आप लोग नहीं बताते हो, तो बताओ मैं किससे मोटिवेशन लूँ। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए तो मैं हूँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए कौन लोग हैं। तो इसमें से भी चुनती हूँ, थोड़ा सा निकलेगा, तो मैंने डब्बे में बंद करके रखा था, थोड़ा सा चुनती हूँ थोड़ा सा। अब क्या है इसमें, अच्छा निकलेगा या ख़राब निकलेगा पत्ता पता नहीं, जो थोड़ा सा रहेगा ना। मैं ना एक चीज़ है, मैं ना कंजूस नहीं हूँ, एक्चुअली मैं कंजूस नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी बर्बाद ना करो। भगवान ने बहुत किसी भी को देता है ना ऐसी सुख सुविधाएं, छोटी सी भी सुख सुविधाएं, यानी भरपेट भोजन भी देता है भगवान, तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप देखते हो कि मेरा खाना कितना सिंपल रहता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई फाई लाइफ जीती हूँ, सिंपल ही लाइफ जीती हूँ, लेकिन अपने आप में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और जो मिलता है खाने को, पीने को, पहनने को, उसमें ही खुश रहने की कोशिश करती हूँ।
और इसमें एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है अगर आप अपने आप में खुश रहो ना। किसी दूसरे का देख करके उनसे कंपेयर मत करो खुद की लाइफ को, तो आप एक अच्छा ज़िंदगी भी जीते हो मुझे लगता है, अच्छी सोच के साथ। और ये अच्छी बात है अपने आप में खुश रहना, बुरी बात नहीं है। तो आप लोग भी मेरे से कुछ सीखो और आप लोग कमेंट करके ज़रूर से। मैं ये गैलरी क्लीन करना भूल जाती हूँ ना, तो मेरा भर गया था और मोबाइल बीच में स्टॉप हो गया था। तो मैं थोड़ा सा फिर बातें करूँगी आप लोगों से। क्या मैं क्या बोल रही थी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं सही कहती हूँ या गलत कहती हूँ। और आप लोग अपने भी विचार मुझे बताओ। मैं भी कभी कभी निगेटिव हो जाती हूँ, तो बहुत ही मायूस हो जाती हूँ लाइफ से। तो आप लोग भी बताओ कि वैसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। मैं आप ऑडियंस से जानना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोग क्या करते हो उस समय जब लो फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो। मेरे लाइफ में तो अक्सर होता है, लेकिन एक पल को मैं लो फील करती हूँ, एक पल को मैं फिर खुद को रिकलेक्ट करती हूँ, अपने मन को, अपनी सोच को, और सोचती हूँ कुछ अच्छा सोचूँ, अच्छा करूँ, ऐसा सोचती हूँ मैं। तो आप लोग बताओ, आप लोग अपने को कैसे रिकलेक्ट करते हो, कैसे अपने आप को समेटते हो ऐसी बातों से, निगेटिविटी से, और ज़िंदगी में कैसे आप लोग स्ट्रगल को लेते हो। कुछ मैं आप लोगों से भी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर समय वही बातें करती हूँ, लाइफ की लाइफ की लाइफ की। कभी कभी मुझे लगता है मेरी ऑडियंस बोर भी होती होगी, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं मेरे पास लाइफ के बारे में। मतलब ये ऐसे ही एक्सपीरियंस मेरे पास है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ इन दिनों। फ़िलहाल तो इन दिनों अभी मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई हूँ, बोलो आप ऐसा बोल सकते हो। मेरा कहीं जाना आना नहीं होता है, घर में ही रहती हूँ। अगर जाना आना रहता है तो आप लोग को मालूम है हॉस्पिटल के पास जाती हूँ मैं बस, और कहीं नहीं जाती मैं। ऐसा ही मेरा हो रहा है हाल, मेरी ज़िंदगी का हाल फिलहाल तो यही है। और कुछ नहीं बोल सकती मैं। तो आप लोग भी बताओ मुझे, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ आप लोगों के साथ जुड़ने की, है ना, आप लोगों से कनेक्टेड रहने की कोशिश करूँ मैं भी। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रही हूँ, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अभी ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, फिर से एक बार बोल देती पास आके। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।